हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एमसीक्यू सेशन स्टार्ट की है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की है, जो आपकी जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि आई बिलीव कि जो लास्ट के डेज होते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करने होते हैं। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है उस पर आपने कोई एमसीक्यू नहीं करा है तो वो जो है कहीं ना कहीं वो आपकी गलत स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, तो हर किसी टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यूज करनी होती है, स्पेशली जो लास्ट महीना होता है आपकी प्रिपरेशन का। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने होते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट देने होते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देने होते हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपका जो है इंग्लिश में हमने आर्टिकल्स पढ़ा था, उसमें टॉप 20 एमसीक्यूज किए थे। फर्स्ट इन वर्ल्ड जो आपका जीके का टॉपिक है उस पर हमने एमसीक्यूज करा है। ठीक है, तो ये जो है आपके इंग्लिश का जो सेकंड टॉपिक है क्लासेस, जो काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारे लोग जो है फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही चीज आज हम पढ़ेंगे क्लासेस, इस पे हम एमसीक्यूज करेंगे और उसके साथ साथ जो इसका कंसेप्ट है, जो इसका थ्योरी होती है वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आपका पहला टॉपिक सवाल है, पहला सवाल जो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही नोज वेयर शी लिव्स, वो जानता है कि वो कहाँ रहती है। बताइए जो है ये कौन सा क्लास है। ऑप्शन ए नाउन क्लास, ऑप्शन बी एडजेक्टिव क्लास, ऑप्शन सी एडवर्ब क्लास और ऑप्शन सी डी मेन क्लास। इसके साथ साथ जो हम सवाल पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको सारे के सारे जो क्लासेस है इनके डेफिनेशन बताऊंगा। ये भी इसके लिए थोड़ा बहुत इनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन होती है वो मैं आपको बताऊंगा, तो यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा क्लास है। ही नोज वेयर शी लिव्स, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नाउन क्लास। नाउन क्लास क्या होता है, जो वेयर शी लिव्स है ये यहाँ पे फंक्शन करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नोज। जो नोज है इट टेल्स अस व्हाट ही नोज, ये हमें ये बताता है कि वो बेसिकली जानता क्या है। ठीक, सिंस इट एक्ट्स एज नाउन एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन इट इज क्लासिफाइड एज नाउन क्लास। देखो ये जो वेयर शी लिव्स है ये बेसिकली एक कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में नहीं है। अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं कि वेयर शी लिव्स, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इट कांट स्टैंड अलोन, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास में कौन सा क्लास है, नाउन क्लास है। अब नाउन क्लासेस क्या होते हैं, ये जनरली दे आंसर क्वेश्चन लाइक। अब टिप क्या है आप स्टूडेंट्स के लिए, आप कैसे पहचानेंगे कि नाउन क्लास कौन सा है। जब भी वट होता है, हु होता है आफ्टर वर्ब, तो ये उनका जवाब देते हैं। एंड दे कैन एक्ट एज सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव भी एक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी एक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी सेंटेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं ही नोज, उसको पता है, क्या पता है, व्हाट, क्या उसको पता है, उसको ये पता है कि वेयर शी लिव्स, कि वो कहाँ रहती है। तो जब भी आप कोई भी वर्ब जो होता है उसके बाद आप अपने ये आपसे ये पूछते हैं कि क्या, व्हाट, ही नोज व्हाट, क्या वो जानता है, वेयर शी लिव्स कहाँ वो रहती है। ठीक है, अपने आप से ये पूछेंगे कि व्हाट क्या, तो उसका वो जवाब देते हैं कौन, नाउन क्लास। तो नाउन क्लास को कैसे आप पहचानेंगे, दे आंसर द क्वेश्चन लाइक व्हाट, हु, आफ्टर वर्ब। देखो ही नोज ये वर्ब है, इसके बाद क्या मतलब व्हाट, क्या वो जानता है, तो उसका जवाब कौन देता है, वेयर शी लिव्स। तो दैट इज द रीजन इसको हम बोलते हैं नाउन क्लास। आई होप आपको नाउन क्लास क्लियर हुआ होगा। नाउन क्लास बेसिकली किसकी कैटेगरी में आती है, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, क्लास दो टाइप के होते हैं, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। मेन क्लास का मतलब क्या है, जो कंप्लीट सेंटेंस होता है अपने आप में, जो कंप्लीट मीनिंग देता है। सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब क्या होता है, जो डिपेंडेंट क्लास होता है, जो दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे कि वेयर शी लिव्स, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ही नोज पे। अगर ये हम इसको ऐसे अलग से लिखते जो है वेयर शी लिव्स, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या है, नाउन क्लास, ऑप्शन नंबर ए। सो द सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। कौन सा यहाँ पे है, एक रिलेटिव क्लास होता है, उसके दो कैटेगरीज होते हैं। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इसमें रिलेटिव डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास कौन है। ए मैन कामा हु इज टॉल कामा इज माय अंकल, ये ऑप्शन बी ए मैन हु इज टॉल इज माय अंकल, ऑप्शन सी द मैन हु वाज लाफिंग लेफ्ट द रूम, और ऑल ऑफ दैट। बताइए इसका सही जवाब क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द मैन हु इज टॉल इज माय अंकल। अब आप बोलोगे ऑप्शन ए में भी तो वही है, द मैन हु इज टॉल इज माय अंकल, और ऑप्शन बी में भी द मैन हु इज टॉल इज माय अंकल, फर्क क्या है। ठीक, तो यही हम इस एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, फर्क क्या। और ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला था, रिलेटिव क्लास के दो कैटेगरीज होते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक,
द मैन हु इज टॉल इज माई अंकल, इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। ये जो हु इज टॉल है ये बेसिकली डिफाइनिंग रिलेटेड टू क्लास है, बिकॉज इट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द मैन बीइंग रेफर्ड टू। विदाउट इट, इसके बगैर हमको ये नहीं पता कि भाई साहब अंकल कौन है। डिफाइनिंग क्लासेस जो होते हैं दे डोंट यूज कॉमास, अनलाइक नॉन डिफाइनिंग, जो नॉन डिफाइनिंग होते हैं उसमें कॉमास होते हैं, विच एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अब आप मुझे ये बताएंगे कि देखो जो डिफाइनिंग क्लास, अब टिप आपके लिए क्या है, डिफाइनिंग क्लास जो होते हैं वो एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस है, मतलब कि जो सेंटेंस होते हैं उसको वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बगैर उस सेंटेंस जो है उसको वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, जिस तरह ये ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, डिफाइनिंग रिलेटेड क्लास, द मैन हु इज टॉल इज माई एंकल, ठीक। वाइल जो नॉन डिफाइनिंग क्लासेस होते हैं वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिमेंबर डिफाइनिंग क्लासेस जो होते हैं दे नेवर यूज कॉमा। अब इसमें आप कैसे पहचानोगे, देखो सेंटेंस एक में भी वही वर्ड्स है, सेंटेंस बी में भी वही वर्ड्स है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन डिफाइनिंग है कौन नॉन डिफाइनिंग है। आपको ये पता होना चाहिए जो डिफाइनिंग क्लासेस होते हैं वो कभी भी कॉमा का यूज नहीं करते। ये नॉन डिफाइनिंग है क्योंकि इसमें कोई कॉमा नहीं है, सॉरी जो डिफाइनिंग क्लॉजेस होते हैं उनमें कॉमा नहीं होता है ना। ऊपर जो सवाल है बताया गया है कि बताइए डिफाइनिंग क्लॉज रिलेटिव क्लॉज कौन है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है क्योंकि इसमें कोई कॉमा है नहीं। ऑप्शन ए में क्या है, इसमें भी सेम वर्ड्स है बट इसमें कॉमास है, तो इसको हम जो है क्या कहेंगे, नॉन डिफाइनिंग। तो नॉन डिफाइनिंग में कॉमास होते हैं और डिफाइनिंग में कॉमा नहीं होता, ये आप फर्क जानेंगे। इससे आप जो है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को आइडेंटिफाई करेंगे किसके कैटेगरी में आते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ क्लास इज द फॉलोइंग, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर आप मेहनत करोगे तो आप एग्जामिनेशन पास करोगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताए बताए कौन सा क्लास है ये। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एडवर्ब क्लास। देखो जो इफ यू स्टडी हार्ड क्या होता है, अगर आप मेहनत करोगे, ये एडवर्ब क्लास है। क्यों, क्योंकि ये मॉडिफाई करता है मेन क्लास को। मेन क्लास क्या है, यू विल पास द एग्जामिनेशन, और हमें ये बताता है कि किस कंडीशन में जो है यू विल पास द एग्जामिनेशन। और ये स्टार्ट होता है विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इफ से स्टार्ट होता है, विच इज टिपिकल ऑफ एडवर्ब, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ ये एडवर्ब क्लास होता है जो कि एक्सप्रेस करता है कंडीशन को, टाइम को या रीजन को। आपको पता होना चाहिए एडवर्ब क्लासेस में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एडवर्ब क्लास कोई टाइम को रिप्रेजेंट करता है, कोई कंडीशन को, कोई लॉजिक को, कोई पर्पस को, कोई और क्या, और भी कोई एक दो टाइप है इसमें, ठीक है। तो एडवर्ब क्लास बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो एडवर्ब क्लास जो है ऑफन दे स्टार्ट विद इफ से वो स्टार्ट होते हैं, अगर मतलब कि ये क्या है कंडीशन है, बिकॉज से भी वो स्टार्ट होते हैं। बिकॉज का मतलब होता है जो रीजन होता है, एडवर्ब क्लास रीजन। व्हेन तभी होता है जब एडवर्ब क्लास टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये आंसर करता है क्वेश्चंस को, व्हेन, क्यों, कब, किस कंडीशन में ये होता है। तो अब आपको यहाँ पे समझ आ चुका है कि एडवर्ब क्लास होता है क्या है। बेसिकली एडवर्ब क्लास जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसा कि इसमें कंडीशन क्या है, आप तभी एग्जाम को पास करोगे जब आप मेहनत करोगे। तो ये जब मेहनत करना होता है ये कंडीशन है, तभी जाके एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। और ये किससे स्टार्ट होता है, इफ से स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लास। और एडवर्ब क्लास में कौन सा कैटेगरी इसमें, एडवर्ब क्लास कंडीशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए, एडवर्ब क्लास का भी आपको पता लग चुका है, ठीक। Then move on to the next question. In the sentence, the book that you gave me was interesting. What is the rule of that you gave? That you gave me. जो बुक आपने मुझे दी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। बताइए इसमें क्या क्लास है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, मीन, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव क्लास। अब एडजेक्टिव क्लास होता है क्या, देखो ये जो डैट यू गेव मी क्या है, डेट यू गेव मी क्या है, ये बेसिकली एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है बुक के बारे में। बुक क्या है, नाउन है, तो ये स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी बुक इंटरेस्टिंग है। द बुक डेट यू गेव मी, वही किताब जो आपने मुझे दी थी। सो इट बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन डेट एंड डिस्क्राइब एज अ नाउन मेकिंग इट एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास वो क्लास होता है जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि डैट यू गेव मी, इसने इस बुक के बारे में, ये बुक यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो डैट यू गेव मी ये इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें बताता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है, मतलब ये इस नाउन को मॉडिफाई करता है, इसको डिस्क्राइब करता है। दैट इज द रीजन ये एडजेक्टिव क्लास है।
ठीक। तो एडजेक्टिव क्लास यूजुअली किससे स्टार्ट होते हैं? डैट से स्टार्ट होते हैं, हु से स्टार्ट होते हैं, विच से स्टार्ट होते हैं, और ये जैसे कि मैंने अभी बोला नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई और गिव मोर डिटेल अबाउट, ये नाउन के बारे में और ज्यादा डिटेल्स हमें देते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसमें नाउन क्लास है, सॉरी ये एडजेक्टिव क्लास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आई होप ये भी चीज आपको समझ आ चुकी होगी कि एडजेक्टिव क्लास क्या है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एमसीक्यू सेशन एंड अदर एमसीक्यू सेशन, कि मैं आपको आंसर के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ जो इसका कंसेप्ट है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी ने क्लास पढ़ा भी नहीं हुआ उसको भी ये एमसीक्यू सेशन करते करते ये जो है उसको क्लासेस का भी समझ आ चुका होगा, मतलब कि इसका जो कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, so identify the main class in this sentence. Although it was raining, they continued the match. इसमें आपको मेन क्लास बताना है। मेन क्लास मैंने आपको बोला कि वो क्लास होता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो कंप्लीट मीनिंग हमें बताता है, उसको और किसी की जरूरत नहीं होती है। ठीक, बताइए अब। सो इसका जो सही आंसर है बी, दे कंटिन्यूड द मैच। बेसिकली इसका क्या है? मेन क्लास है। क्यों? क्योंकि देखो दे कंटिन्यूड द मैच एक कंप्लीट सेंटेंस है, अगर आप अलग से भी उसको इस्तेमाल करेंगे, दे कंटिन्यूड द मैच, उन्होंने मैच को कंटिन्यू किया है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश भी हो रही थी तब भी उन्होंने मैच को कंटिन्यू किया। तो ये जो मैच को कंटिन्यू कर रहा है, इसको अलग से भी अगर आप लिखेंगे तो ये कंप्लीट मतलब हमें बताएगा। दे कंटिन्यूड द मैच, उन्होंने मैच को कंटिन्यू किया। ठीक है, तो ये मेन क्लास है, मतलब कि इसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी लिखा यही हुआ है, दे कंटिन्यू द मैच मेन क्लास है। क्यों? क्योंकि इट कैन स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस, को आप अलग से सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, कोई जो है ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ऑल्दो इट वाज रेनिंग क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास है, मतलब कि अगर आप ऑल्दो इट वाज रेनिंग को अलग से लिखेंगे तो ये कोई मतलब नहीं देगा जब तक कि आप किसी और सेंटेंस के साथ इसको मिलाएंगे नहीं। सो दैट एड इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, बट इट कैन नॉट फॉर्म ए कंप्लीट थॉट बाय इटसेल्फ, मतलब लेकिन ये अलग कोई सेंटेंस नहीं बनाएगा, इसीलिए ऑल्दो इट वाज रेनिंग सबऑर्डिनेट क्लास है, और दे कंटिन्यूड द मैच मेन क्लास है। ठीक है, a main class can stand alone as complete sentence where a subordinate class stores additional information but can't stand alone। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा, एमसीक्यू के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चूज अ सेंटेंस वेयर कंटेन्स सबऑर्डिनेट क्लास। बताइए इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सबऑर्डिनेट क्लास है। शी ओपन द डोर एंड वेंट इनसाइड, उसने दरवाजा खोला और वो अंदर चली गई है। तो क्या इसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लास है? मुझे नहीं लगता, ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। शी ओपन द डोर बिकॉज शी हर्ड नॉइज, यहाँ पे कुछ है जिससे हमें ये पता चलता है कि सबऑर्डिनेट क्लास है। शी वॉकड इन एंड क्लोज्ड द डोर, वो आई और उसने जो है दरवाजा बंद किया, ये भी अपने आप में जो है कंप्लीट सेंटेंस है। द डोर ओपन स्लोली, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। शी ओपन द डोर बिकॉज शी हर्ड अ नॉइज, उसने दरवाजा खोला क्योंकि उसने शोर सुना था। बिकॉज शी हर्ड अ नॉइज यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट क्लास है। क्यों? क्योंकि हमें रीजन बताया था मेन एक्शन का, उसने दरवाजा क्यों खोला, उसने दरवाजा इसलिए खोला क्योंकि उसने शोर सुना था। तो एक्चुअल में जो मेन यहाँ पे एक्शन है वो शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, ये मेन क्लास आप कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास जो है जनरली रिले करते हैं मेन क्लास पे, तो उनका मतलब कंप्लीट करने में। तो बिकॉज शी हर्ड नॉइज, क्योंकि बिकॉज की वजह से ये, क्योंकि उसने शोर सुना था, क्योंकि उसने शोर सुना था, अगर आप अलग से इसको लिखेंगे ये कोई मतलब नहीं देता है जब तक कि आप इसके साथ कोई और सेंटेंस जोड़ोगे। तो बिकॉज शी हर्ड नॉइज, ये इसमें सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास किससे स्टार्ट होते हैं? बिकॉज से स्टार्ट होते हैं, ऑल्दो से स्टार्ट होते हैं, इफ से स्टार्ट होते हैं, और वो मोर कॉन्टेक्स्ट देते हैं मेन एक्शन को, मतलब कि इस सेंटेंस को इसने और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी, और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है नाउन क्लास। इसमें से किस सेंटेंस का नाउन क्लास है? नाउन क्लास आपने पहले सेंटेंस में आई थिंक पढ़ा है। ठीक, बताइए। आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट, a girl who is singing is my sister, if it rains we will cancel the picnic, she sang as beautiful as nightingale। बताइए। सो अगर आपने पहला सेंटेंस अच्छे से पढ़ा होता, पहले सवाल आपने अच्छे से पढ़ा होता, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट। नाउन क्लास मैंने आपको बोला था, तो नाउन क्लास क्या होता है?
ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट एक्ट करता है, सब्जेक्ट एक्ट करता है, ये कॉम्प्लीमेंट देता है उस वर्ब को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नाउन क्लास। जैसे कि यहाँ पे जो डेट शी इज ऑनेस्ट इज नाउन क्लास बिकॉज ये एक्ट करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो, जो नो इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज नोन। मतलब कि आई नो, मुझे पता है, क्या पता है, तो क्या पता है, डेट शी इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है, ठीक। तो ये बेसिकली नाउन क्लास होता है। जब भी आप कोई वर्ब होता है उसको ये क्या बोलता है, उसकी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसका एक रीजन देता है, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं नाउन क्लास। एंड नाउन क्लास ऑफन फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड कैन यूजुअली बी आइडेंटिफाइड एज आस्किंग व्हाट आफ्टर द वर्ब। मतलब ये देखो, आई नो, मुझे पता है, क्या पता है, जब भी आप किसी भी वर्ब के बाद अपने आप से ये पूछेंगे क्या, ठीक, तो आप समझ जाना उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, नाउन क्लास। जैसे कि आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट, मुझे पता है, क्या पता है, कि वो ऑनेस्ट है, तो ये ऑनेस्ट होना उसका, ये बेसिकली क्या है, नाउन क्लास है, क्योंकि ये नो जो वर्ब है उसको ये, मतलब ये बोलते हैं कि व्हाट, उसके बाद क्या, क्या मैं जानता हूं, ठीक। तो ये उसको एज ए, यहाँ पे जो दैट शी इज ऑनेस्ट ये एक्ट करती है एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब कौन है, नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस सेंटेंस दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हिम, व्हाट टाइप ऑफ क्लासेस वेयर आई मेट हिम। बताइए, ये जो सेंटेंस है वेयर आई मेट हिम, मतलब दिस इज द, ये वही जगह है जहां पे मैं उससे मिला था। तो बताइए व्हाट टाइप ऑफ क्लासेस वेयर आई मेट हिम। सो इट इज बेसिकली एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास आई होप अब मैंने आपको बोला होगा। एडजेक्टिव क्लास का मतलब क्या है, वायर आई मेट हिम, जहां पे मैं उससे मिला था, इज एन एडजेक्टिव क्लास बिकॉज ये मॉडिफाई करता है प्लेस को। ये जो प्लेस है ना, ये बेसिकली यहाँ पे एक नाउन है, ये क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव क्लास क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या उनको डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये स्पेसिफिक प्लेस जो डिस्क्राइबिंग, ये जो यहाँ पे वायर ए मेट हिम क्या करता है, ये इस जगह को स्पेसिफिक करता है, ये वही जगह है जहां पे मैं उसे मिला था, इज बिंग रेफर टू। एडजेक्टिव क्लासेस क्या होते हैं, दे प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स अबाउट, जैसे कि मैंने बोला था, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल डिटेल देते हैं। एडजेक्टिव क्लासेस क्या करते हैं, दे एड डिटेल टू नाउन एंड ऑफन बिगिन वर्ड्स वेयर डैट, इससे वो स्टार्ट होते हैं, हु इससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग स्पेसिफाई, ये किसी नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लास। तो यहाँ पे ये जो वायर मेथम क्या है, बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव क्लास। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्बल क्लास ऑफ टाइम। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, एडवर्बल क्लास में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एडवर्बल क्लास ऑफ टाइम है, और क्या है, कंडीशन है, रीजन है, पर्पस है, लॉजिक है, तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब आपको ये सोचना, बताए यहाँ पे कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो एडवर्बल क्लास ऑफ टाइम है। We left because it was late. Whenever I see her, I feel happy. This is the house that Jack built. She sings as beautifully as Nightingale. So इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, whenever I see her, I feel happy. जब भी मैं उसको देखता हूँ मैं खुश होता हूँ, ठीक। तो whenever I see her बेसिकली क्या है, इज एन एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम टेलिंग अस व्हेन द स्पीकर फील्स हैप्पी। मतलब कि हम ये बोलते हैं कि मैं, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला होता है, वो कब खुश होता है, वो तभी खुश होता है जब वो उसको देखता है। सो एडवर्बल क्लॉजेस ऑफ टाइम दे आंसर क्वेश्चन लाइक व्हेन एन एक्शन ऑकर्स। मतलब कि कोई काम कब होता है, मैं खुश कब होता हूं, जब मैं उसको देखता हूं। तो बेसिकली ये क्या है, एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये जो व्हेनेवर है, कब मैं इसको देखता हूं, एक्शन को, मतलब ये एक्शन कब होती है, व्हेन का ये आंसर देता है, तो ये एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। तो एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम दे ऑफन स्टार्ट विद व्हेन, व्हेनेवर, कब, व्हाइल एंड इंडिकेट दैट ये टाइम, दे इंडिकेट द टाइमिंग ऑफ द एक्शन इन द मेन क्लास। जो मेन क्लास में जो टाइमिंग होती है वो एक्शन कब होती है। जैसे कि आई फील हैप्पी है मेन यहाँ पे क्लास है, कब वो खुश होता है, व्हेनेवर आई सी हर, जब भी मैं उसको देखता हूँ मैं खुश होता हूँ। तो ये वाला क्या है, ये टाइम को इंडिकेट करता है। तो ये एडवर्बल क्लास ऑफ टाइम है। अब आपके लिए होमवर्क ये है, जो ऑप्शन नंबर ए है, वी लेफ्ट बिकॉज इट वॉज लेट, ये भी एडवर्बल क्लास है, लेकिन एडवर्बल क्लास क्या है, उसकी क्या कंडीशन है। जैसे मैंने अभी बोला था, एडवर्बल क्लास में टाइम आता है, रीजन आता है, कंडीशनल अलग है, ठीक है, तो पर्पस है। अब आप मुझे बताएंगे, वी लेफ्ट बिकॉज इट वाज लेट, ये भी एडवर्बल क्लास है, लेकिन
चारों में से ये कौन सा है, ठीक। ये एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम है, रीजन है, कंडीशन है, पर्पस है, क्या है, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ क्लास इज यूज्ड इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा क्लास है। आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं अपना काम कंप्लीट करूंगा। नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडजेक्टिव क्लास, मेन क्लास, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। आफ्टर ही फिनिश माई वर्क, ये क्या है, एडवर्बल क्लास है। आफ्टर ही फिनिश माई वर्क, ये क्या है, एडवर्बल क्लास है, ठीक। डैड टेल्स की स्पीकर कब कॉल करेगा, तो ये टाइम को डिनोट करता है, मतलब कि स्पीकर कब कॉल करेगा, जब वो अपना काम फिनिश करेगा। जब मैं अपना काम फिनिश करूंगा तब जाके मैं आपको कॉल करूंगा। तो ये जो क्लास है ये मॉडिफाई करता है मेन एक्शन को बाय इंडिकेटिंग व्हेन इट विल ऑकर। लेकिन एडवर्ब क्लास आपको पता होना चाहिए, एडवर्ब क्लास का मतलब होता है जो वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास में वो टाइप्स होते हैं, ठीक। जैसे जो मैंने अभी बोला था, टाइम है, आपका रीजन है, ठीक। एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम प्रोवाइड टाइमिंग डिटेल्स एंड यूजुअली बिगिन विद वर्ड्स लाइक आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, मैं आपको कॉल करूंगा, कब कॉल करूंगा, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। तो ये जो आफ्टर आई फिनिश माई वर्क क्या है, एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम है, क्योंकि ये इस एक्शन को, ये जो मेन एक्शन है, इसके बारे में बोलता है कि कॉल मैं कब करूंगा, तो एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम हो गया ये, ठीक। सो दैट वाज द एंड ऑफ द स्लाइड। आई होप ये जो 10 क्वेश्चंस आपको पसंद आ चुके होंगे, और मैंने कोशिश करी इन्हीं 10 क्वेश्चंस के जरिए आपका ये जो क्लास का जो कंसेप्ट है, क्लास का पूरा जो टॉपिक है, वो मैंने इन्हीं 10 एमसीक्यूज के जरिए आपको सारा क्लियर किया। एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, डिफाइनिंग क्लास, नॉन डिफाइनिंग क्लास, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एक्शन, पर्पस, सारा कुछ मैंने इसमें आपको कवर कराया है। तो इस एमसीक्यू सेशन से अगर आपने क्लास पढ़ा भी नहीं होगा, अगर आपने इससे पहले कंसेप्ट पढ़ा भी नहीं होगा, तो इस एमसीक्यू सेशन की वजह से आप कंसेप्ट भी सीखोगे और जो है एमसीक्यूज भी आपने की है। मे बी इसमें से, इसी में से आई थिंक जो मैं आपको एमसीक्यू सेशन ला रहा हूँ, इसी में से कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एसएससी और जीके एसएसबी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं में से ये मैं एमसीक्यू ला रहा हूँ। इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन थोड़े बहुत आपके लिए टिप्स में ला रहा हूँ, सो डैट कि आपको ये एमसीक्यू सेशन जो है, अगर आप यहाँ पे टाइम अपना दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर होना चाहिए, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ चुका होगा। अगर पसंद आ चुका है, सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी आर अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोस रेगुलरली ऑन math, on GK, English, and I will also try to upload more videos on computer as well, ठीक है। थैंक यू सो मच।